हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये आ चुका है, नया प्रैक्टिस सेट है एंड इसके लिए इन दोनों के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी परीक्षा के लिए कॉम्बो ऑफर भी आया है। ये कॉम्बो ऑफर कुछ ही समय के लिए आया है। ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो इस समय देख रहे हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और अलग से अगर आप चाहते हैं यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें 1000 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यूपी पीजीटी का भी कॉम्बो ऑफर है। ये कॉम्बो ऑफर 2 एग्जाम्स के लिए है अभी। एक तो यूपी पीजीटी के लिए आया है और बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें बिहार स्टेट एंड पीजीटी दोनों के लिए वो काम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से जितने भी बच्चे लेना चाहते ले सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट में किया था, तो आप सभी यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851। इस पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, एक स्वतंत्र विधा के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। समाजशास्त्र की स्थापना एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना कब होती है? 1838 में, 1838 में। ठीक है, 1838 में है। और समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक मत से संबंधित है? टीबी बोटोमोर, मैक्स वेबर, पार्सन्स, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समन्वयात्मक मत यानी कि समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंध है। यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र का जो समन्वयात्मक मत या समन्वयात्मक जो परिप्रेक्ष्य है, इन विद्वानों का मानना था कि जो समाजशास्त्र ये चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। ठीक है, इनके अनुसार समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है, से विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र की पद्धति क्या है या हम कहें विषय वस्तु क्या है समाजशास्त्र की? तो ये सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को बताते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया को बताते हैं। और इसके जनक, ठीक है, समन्वयात्मक जो परिप्रेक्ष्य है या समन्वयात्मक संप्रदाय है, इसके जनक कौन है? सेमेल है। ठीक है, सेमेल है, ये याद रखेंगे आप। और एक फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है, इसके ज्यादातर जो विद्वान थे, ठीक है, अधिकांश विद्वान जर्मन के थे। ठीक है, जर्मन के हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इस तरीके से जर्मन संप्रदाय के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर विद्वान जो थे वो जर्मन के हैं, इस वजह से इसे जर्मन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, सेमेल इसके जनक है। ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर संबंधित है पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल, बोटोमोर, ओडेम, लेस्टर वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट
मिल होगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन, वैश्वीकरण, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है, तो वैश्वीकरण नहीं है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए, पुस्तक है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, C.W. मिल्स, कोलिंस, J.S. मिल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक आती कब है? 1959 में आती है। 1959 में पुस्तक आती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? C.W. मिल्स के द्वारा लिखी गई है। सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके अनुसार इनका क्या कहना था कि जो समाजशास्त्र है ये सामाजिक समस्याओं को समझने के साथ साथ उसको हल करने वाला उपकरण बताते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक, न केवल सामाजिक समस्याओं को समझता है बल्कि उसका हल करने वाला उपकरण है। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट कुछ पूछा जाए किसके द्वारा बात कही गई है, तो सी राइट मिल्स के द्वारा बात कही गई, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादक है? यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रत्यक्षवाद पूछा जा रहा है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स हैं, C.H. कूले हैं, अगस्त कॉम्ट है, एमाइल दुर्खाइम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रत्यक्षवाद की बात किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। अगर हम बात करें अगस्त कॉम्ट के और भी अन्य अवधारणाओं की, तो ज्ञान के 3 नियम। ठीक है, ज्ञान के 3 नियम या 3 स्तर या 3 अवस्थाएं, इस तरीके से पूछा जाता है। ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। विज्ञान का वर्गीकरण दिया गया है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट ने दिया है। समाजशास्त्र के 2 प्रकार। ठीक है, समाजशास्त्र के इन्होंने 2 प्रकार की बात की है समाजशास्त्र की, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। जेसलशैफ्ट का अर्थ है समाज संगठन, समूह, समुदाय, संस्था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर समिति करिए, समिति यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, किसने दिया था? टॉनीज ने। जेसलशैफ्ट एंड जेमेनशैफ्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? टॉनीज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, टॉनीज के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। जेसलशैफ्ट, इसमें औपचारिक नियम पाए जाते हैं, लाभ पर आधारित संबंध होते हैं इसमें समिति में। अब यहाँ पर देखिए, समाज संबंधों का एक जाल है। किसने समाज को इस तरीके से परिभाषित किया है? तो सभी को पता है, मैकेवर एंड पेज ने। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। ठीक है, और इनका कहना था ये जो संबंध है, ठीक है, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जो संबंध है ये निरंतर क्या है? परिवर्तनशील है, इनमें बदलाव आता रहता है और इन संबंधों पर प्रथाओं, संस्थाओं, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता रहता है। निरंतर परिवर्तन जो होता है संबंधों में पड़ता है, परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये इन परिवर्तनों के कारण सामाजिक संबंध ना टूटे, इसके लिए भी व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर होगा। मैकेवर एंड पेज यहाँ पर सही होगा। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों की संकल्पना किसने की? किसने की? अभी बताया गया है। ज्ञान के 3 स्तर या अवस्था या ज्ञान के 3 नियम, अगस्त कॉम्ट। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जेमेनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट समाज के 2 प्रकार है जिनका विवेचन किसने किया? सभी जानते हैं, ये कॉमन प्रश्न हो चुका है समाजशास्त्र का। टॉनीज है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। ठीक है, जेमेनशैफ्ट से तात्पर्य इनका समुदाय का था, जिसमें भावात्मक संबंध, घनिष्ठ व व्यक्तिगत संबंध हमें देखने को मिलते हैं। परिवार, ग्रामीण समुदाय में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
जैसल शैफ्ट को समिति बताया इन्होंने, जिसमें औपचारिक लाभ पर आधारित संबंध हमें देखने को मिलते हैं। आगे चल के यहाँ पर देखिए जेमिन शैफ्ट का अर्थ क्या है, संघ, समूह, समाज, समुदाय। जेमिन शैफ्ट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर समुदाय हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। प्रश्न है मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है, ये किसके द्वारा कहा गया। यहाँ पर विकल्प है ऑस्टिन, हॉलैंड, क्रेप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है, ये किसका कहना है। तो यहां पर सही होगा हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड होगा, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है या तर्क दिया गया है। फेयरचाइल्ड, बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है या तर्क किसका है। यहां पर सही होगा बियरस्टेड, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा, फेयरचाइल्ड होगा, ठीक है, फेयरचाइल्ड होगा, बियरस्टेड नहीं है। अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है या तर्क किसका, ये किसका कथन है, फेयरचाइल्ड का है, ठीक है, फेयरचाइल्ड यहाँ पर होगा। बियरस्टेड ने सामाजिक मानदंडों को व्यवहार को नापने का पैमाना बताया था। बियरस्टेड के अनुसार जो सामाजिक मानदंड है, सामाजिक मानदंड, सामाजिक व्यवहार को नापने का पैमाना है। चलिए आगे यहां पर देखिए प्रश्न है किसके अनुसार एक किम्बॉल यंग का आता है, ठीक है। इन्होंने तो सामाजिक प्रतिमान को क्या कहा था, समूह की अपेक्षाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, किसका कहना है, किम्बॉल यंग का कहना है। अब यहाँ पर प्रश्न है किसके अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। क्यूबर, फेयरचाइल्ड और नॉल्ड ग्रीन जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन है। समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, फेयरचाइल्ड होगा, ठीक है, फेयरचाइल्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक पुंज किसने कहा था, क्यूबर ने। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक पुंज है। कौन किसके बारे में बता रहे हैं, क्यूबर, समाजशास्त्र के बारे में बता रहे हैं। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक पुंज है, इस तरीके से परिभाषित क्यूबर ने किया। यहाँ पर फेयरचाइल्ड ऑप्शन बी है। प्रश्न है अब देखिए आंक विज्ञान समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है, ये किसका कहना है, क्यूबर का। यहाँ पर क्यूबर होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। बैरिंगटन मूर जूनियर, हॉवर्ड बेकर, डेविड हेल्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, बैरिंगटन मूर जूनियर, ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सोशल जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर डेविड हार्वे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस,
मुरे, विल्बेट, मूर, वुड्स यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो कि हमारे समाज में स्वीकृत है। ये किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट ने सामाजिक प्रतिमान के, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए थे रॉबर्ट बियरस्टेट ने। एक तो है संघात्मक सामाजिक प्रतिमान, दूसरा है सामुदायिक सामाजिक प्रतिमान। ये 2 प्रकार के प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान के संघात्मक और सामुदायिक सामाजिक प्रतिमान रॉबर्ट बियरस्टेट ने बताए हैं। इसे याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ये किसकी परिभाषा है? गिलेन एंड गिलेन, टी अबेल, एमाइल दुर्खाइम, गिडिंग्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिडिंग्स होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये किसका कहना है? इमाइल दुर्खिम का कहना है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इस तरीके से पूछा जाए तो किसका कहना है? दुर्खिम का कहना है, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें ग्रीन का, तो ग्रीन ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान कहा है। ठीक है, ग्रीन ने क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों समन्वयात्मक व सामान्यीकृत विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकृत विज्ञान, ये किसका कहना है? ग्रीन का कहना है। यहाँ पर गिडिंग्स होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया? यहाँ पर पुस्तकें हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। किस पुस्तक में गॉफमैन ने अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को दिया है? यहाँ पर द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ होगा, ऑप्शन ए होगा। और ये पुस्तक 1959 में आती है। ठीक है, 1959 में आती है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। आगे देखते हैं, यहाँ पर है निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? जेमसन एंड बोडेलार्ड, ल्योतात एंड देरिदा, एंथनी गिडेंस एंड स्मिथ, हेबरमास एंड कैलिस। निराशावादी आलोचनात्मक और उत्तर आधुनिकतावादी की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? यहाँ पर जेमसन एंड बोडेलार्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। पॉल पियर्सन, लुडनबर्ग, स्टुअर्ट चेज, ए वुल्फ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। यह किसका कहना है? पॉल पियर्सन का। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में यह किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? विकल्प है यहाँ पर पीवी यंग, रेमंड फर्थ, जॉन एनमेज, गुडे एंड हॉट। सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। यहाँ पर पीवी यंग होगा। पीवी यंग ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। पुस्तकें हैं एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। सही यहाँ पर क्या होगा?
डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च की बात करें तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? R.L. एकॉफ की। ये R.L. एकॉफ की है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये हो जाएगी पीवी यंग की। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये पुस्तक पीवी यंग की हो जाएगी। मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये गुड एंड हॉट की हो जाएगी। और बस्ती है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च तो F.L. विटने की ये पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड ये सारी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, बुक्स एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। आखिरी प्रश्न है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी? रॉबिन फॉक्स, C.J. फुलर, F.G. बाइले, C. लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शन हैं। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। लेवी स्ट्रॉस की है। मिथ की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।